सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शर्जील खान जार मिजाज बल्लेबाज के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हमें कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, शर्जील खान 2016 के PSL के स्टार्ट में ही पहले ही मैच में स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से ब्लॉक कर दिए गए थे, बैन लगा दिया गया था उन पर 5 साल का। उसकी वजह से वो कोई भी मैच या कोई भी लीग या कोई भी मैच नहीं खेल पा रहे, ना ही PSL सीज़न में कोई उनकी वापसी मुमकिन हुई है। बिल्कुल ऐसा ही सलमान बट के साथ भी हुआ। सलमान बट की अभी PSL सीज़न 4 में जो है वापसी वो मुमकिन हो सकी और वो अब PSL सीज़न 4 में लाहौर कंदर्स की जानिब से खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी इतनी ख़ास नहीं दे पा रहे। अगर बात की जाए शर्जील खान की, तो शर्जील खान को PCB की जानिब से ये वार्निंग दी गई थी कि अगर आप अपने एतराफ़ जुर्म कर लेते और आप मान लेते हैं कि आपने वाकई में फ़िक्सिंग की है और उसका एतराफ़ आप आवाम में आकर कर लेते हैं या किसी भी TV चैनल पर आकर एतराफ़ कर लेते हैं कि आपने फ़िक्सिंग की है, तो आपको PCB माफ़ कर देगा और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट कर ली जाएगी। अभी अगर बात की जाए PSL की, तो PSL के जितने मैचेस पाकिस्तान में होंगे वो डोमेस्टिक ही होंगे। और उसके बारे में मुकम्मल डिटेल आपको बताते हैं कि शर्जील खान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो चैनल्स पर मीडिया टॉक करने के लिए तैयार हैं और वो जल्दी ही इस बात का एतराफ़ भी करेंगे कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, जो कि शर्जील खान के साथ और भी काफ़ी सारे प्लेयर जो बैंड हुए थे वो भी इस बात को मानने के तैयार हैं। और पिटीशन जो है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये जमा भी करवा दी है कि वो जल्दी ही मीडिया के सामने आकर इस बात का एतराफ़ करेंगे कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो दोस्तों, अगर शर्जील खान इस बात का एतराफ़ कर सकते हैं, अगर इस बात का एतराफ़ कर लेते हैं कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की है, तो ये एन मुमकिन चांसेस हैं कि उनको दोबारा टीम में शामिल कर लिया जाए। अब देखना ये है कि वो PSL की कौन सी टीम में शामिल होंगे, जो कि अभी काफ़ी सारी टीम्स जो चल रही हैं उनके बारे में बताते चले आपको कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जाने से पहले शर्जील खान खेलते थे। अब तो ये एतराफ़ करने के बाद ही पता चलेगा कि वो कौन सी टीम में शामिल होते हैं। जैसा कि सलमान बट पर पाबंदी थी, लेकिन उन्होंने लाहौर के अंदर ज्वाइन कर ली इन टाइम। ऐसा ही बिल्कुल रिप्लेसमेंट की जा सकती है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स या मुल्तान सुल्तान, जो भी टीम उनको हासिल करना चाहे वो उनको हासिल कर सकेगी, जब तक वो अपना एतराफ़ जुर्म मीडिया के सामने आकर नहीं कर लेते। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी नंबर का डाटा हासिल करना चाहते हैं 2019 का, तो सिंपली एक मेथड आपको बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उस मैसेज को देखने के बाद आप किसी भी नंबर का इजीली डाटा निकाल पाएंगे और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर अपडेट आपको बवक्त मिलती रहे। अब आपको दिखाते हैं वीडियो जिसमें आप डाटा निकालने का तरीका बताएंगे आपको। दोस्तों, अगर आप किसी नंबर का डाटा पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं 2019 का, तो आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जिसका नाम है paksim.ga। तो आपको एक प्रूफन ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप प्रूफन ब्राउज़र डाउनलोड करके इस वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होगी पाकिस्तान, और यहाँ पर आपको एक नंबर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे भी आप उस नंबर लिखेंगे उसका, तो आपके पास मुकम्मल डिटेल जो है सर्च करने के बाद मुकम्मल डिटेल आपके पास शो होगी।